साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। एक अकेले मसीहा ऐसे इंसान बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनकी जयंती पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान, सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। सबसे ज़्यादा उपाधि उन्होंने हासिल की, सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की। भारतीय संविधान निर्माता बने, दलितों के शुभचिंतक थे, दलितों के और पिछड़ों के लिए काम करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सबसे पहले कानून मंत्री बने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। मरणोपरांत उनको भारत रत्न से नवाजा गया। एक अकेले ऐसे मसीहा जिनको ये भारत रत्न दिया गया। साथियों, हमारे भारतीय संविधान को आज पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है और भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसकी पूरे देश दुनिया के अंदर सराहना होती है। भारतीय संविधान को आज बहुत सारे देश सोचते हैं कि हमारे देश का संविधान भी ऐसा हो जैसा भारत का संविधान है, जहाँ पर सबको इक्वलिटी के तौर पर देखा जाता है। वो संविधान जो सबको बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन अब बराक ओबामा जो अपने कार्यकाल में जब राष्ट्रपति रहे तो उस दौरान 2 बार भारत का भ्रमण किया और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो उन्होंने कहा वो बहुत कुछ सराहनीय था। और क्या कहा उन्होंने उनके बारे में, वो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और आज भी भले ही वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के बारे में क्या कहते हैं, आज उनके बारे में आपसे बात करेंगे। जब भारत आए थे उन्होंने भारत की संस्कृति को देखा और भारत के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बने संविधान के बारे में लोगों से बातचीत की। और अमेरिका में भी लोगों से यही चीज़ कहा कि जैसा संविधान भारत का है वैसा संविधान हमारे देश का भी होना चाहिए। साथियों, बराक ओबामा जी ने क्या कहा इसके बारे में आप इस वीडियो में सुनिए। क्या कहा उन्होंने ज्ञान का प्रतीक कहा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को। वो ज्ञान का प्रतीक जो सबको समानता का दर्जा देता है, सबके लिए समानता की बात करता है। लेकिन इस देश का मनोवादी सिस्टम है, जो मनोवादी विचारधारा है, वो इस देश के अंदर दलितों को दबाने की कोशिश करती है। आइए सुनिए क्या कहा बराक ओबामा ने जब वो भारत दौरे पर आए। Fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution that protects the rights of all Indians, secure and more just, because of the bonds that our generation has forged today. So thank you. And Jai Hind. And long live the partnership between India and the United States. साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे मसीहा इस देश के अंदर रहे हैं जिन्होंने इस देश की महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, जिसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने से लेकर नौकरी करने का हर ओहदे पर, चाहे वो राजनीति हो, खेल हो, पढ़ाई हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सब बनने का मौका परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया। अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का वो संविधान ना होता तो आज भी महिलाओं को ये मनोवादी स्थिति, ये मनुस्मृति की स्थिति आगे बढ़ने का और पढ़ने का मौका नहीं देती। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बने जिन्होंने सबसे पहले पढ़ लिख कर सबसे ऊंची उपाधि हासिल की। लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय बने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। लंदन संग्रहालय के अंदर जो पुस्तकालय बना है उसके बाहर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो और उनकी प्रतिमा आज भी स्थापित है। और एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी फ़ोटो कार्ल मार्क्स के साथ में लंदन संग्रहालय में लगी है। एक अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल की और इस देश की महिलाओं को आगे पढ़ने का और बढ़ने का मौका दिया। अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ना जन्मे होते तो आज भी महिलाओं की स्थिति क्या होती, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। साथियों, अम्बेडकर जी एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने जात पाति को ख़त्म करने का एक निश्चय किया था कि इस देश से जाति पाति को ख़त्म किया जाए। जब तक इस देश के अंदर जाति चीज़ रहेगी, यहाँ पर दलितों को इस तरह से दबाया जाएगा और उनको दबा कुचला होने का एहसास कराया जाएगा। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और इस देश के अंदर संविधान के अंदर वो चीज़ें लिख कर दी जो मनुस्मृति दलित समाज के लिए कतई भी नहीं चाहती थी। ठीक है साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी, इसके बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बेहतरीन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहें।